नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। मानवी श्रीवास्तव एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनकी खबर 10 नवंबर 2025 को जागरण में छपी है। उनकी कहानी ये है कि उनके जब सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए और उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो एक ऐसी डीप डिप्रेशन में चली गई जहां पे उन्हें अलोननेस या कह सकते हैं कि आइसोलेशन और साइलेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से घिर गई। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो अपने को भी पहचान नहीं पा रही थी। ये बात सिर्फ मानवी श्रीवास्तव की नहीं है, ये है तरुण ठाकुर जम्मू की कहानी ले लें, प्रेम शर्मा बनारस की ले लें, आशा विकी इंदौर की ले लें, और ऐसी सारी कहानियां जो यूपीएससी का जब रिजल्ट पब्लिश होता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि जिन लोगों के अटेम्प्ट्स लास्ट हैं, खत्म हो गए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जैसे अब उनकी लाइफ के लिए थ्रेट बन जाता है। और परिवार वाले भी ऐसे समय में ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर गलतियां कहाँ हो गई। ऐसे समय में हम लोग का डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ब्रीफ में 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये लोग शिकार क्या होते हैं। सबसे पहली तो ये शिकार होते हैं इंटेंसिव प्रेशर का शिकार होते हैं, स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी और इमोशनल बर्नआउट। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करती हैं और उनके जीवन को एकदम अंधकार की तरफ ले जाती हैं। यहाँ पे एस्पिरेंट्स को और उनकी फैमिली के लिए मेरे कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है। वैसे तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ओवररेटेड एग्जाम है, लेकिन मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकता क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रे एरिया भी हैं। ओवररेटेड कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग इसमें एग्जाम में पीछे लगे हुए हैं, कम से कम 7 से 8 लाख लोग इसमें अपीयर होते हैं। फाइनली सिलेक्शन जो है 1000 से लेके 1200 तक का होता है, जो हर साल की वैकेंसी पे डिपेंड करता है। ऐसे में परसेंटेज जो सिलेक्शन का है बहुत ही माइक्रो लेवल पे है कि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अनसक्सेसफुल होंगे, और जब अनसक्सेसफुल होंगे तो उसके बाद क्या, क्योंकि इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत से लोग गांव से शहर आए हैं, बहुत से लोग लखनऊ छोड़ के दिल्ली जाते हैं, अलग अलग शहरों से दिल्ली में जाते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो 2 चीजें इसमें ध्यान देने वाली कि एक तो एस्पिरेंट्स के लेवल पे और एक पेरेंट्स के लेवल पे या फैमिली के लेवल्स पे। एस्पिरेंट्स को 2 बातों का ध्यान देना है कि उनकी एस्पिरेशंस वास्तव में क्या है, और दूसरा जो उनकी एस्पिरेशंस है क्या उसके लिए उनकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, इसको वो जरूर देख लें। और अगर उनकी स्ट्रेंथ है तभी उस एग्जाम के लिए जाएं। पेरेंट्स के लेवल पे हम देखें कि वो जो एस्पिरेशंस उनके बच्चे ने बनाई है और उनकी जो एस्पिरेशंस बच्चे से है या एक्सपेक्टेशंस बच्चे से है, क्या वो बच्चे के अंदर वो स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। इसमें पेरेंट्स के लिए एक चीज ये है कि बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। जब वो प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको सपोर्ट दें, और जब अगर वो फाइनली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तब भी उनको सपोर्ट दें, क्योंकि इस एग्जाम के जब रिजल्ट को आने के बाद जब वो फेलियर जब सामने आता है और उसके बाद अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके होते हैं, तब वो एक ऐसे डेड एंड पे आके खड़े होते हैं जहां कोई भी लाइट नहीं दिख रही होती है, सब हर तरफ अंधेरा दिख रहा होता है। बच्चे को एक सजेशन देंगे कि जिस वक्त बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान या उससे पहले हो सके तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूर एक्वायर करें, कि यदि इस एग्जाम में सेलेक्ट ना हो तो एक प्लान बी रखें कि उस प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकें। जीवन का अंत वहां नहीं होता है। यूपीएससी का एग्जाम जीवन का एक पड़ाव मात्र है, ये जीवन नहीं है। घर का सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है और परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है, इसलिए बच्चे को तैयारी करते समय उसके कांटेक्ट में रहें, उससे मिलते जुलते रहें, और बच्चे को भी चाहिए कि वो अपने दोस्तों से अपना संपर्क खत्म न करे। कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे वो मेंटल लेवल पे कहीं फंस जाता है, तो अपने दोस्तों से डिस्कस करे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे। इस तरह से वो अगर सेलेक्ट नहीं भी होता है तो ऐसी कंडीशन में वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो किसी और नए रास्ते को तलाश करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।